हेलो दोस्त, आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉस ax प्लस बी, इसका हम लोग nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर का होता है और इसके साथ में एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी सिलेबस है। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी बारे में देख सकते हैं कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉस ax प्लस बी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? चलो पहले देखते हैं कि हम लोग निकालना किसका है कि कॉस ax प्लस बी का। ठीक है दोस्त, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग को निकालना है किसका? कॉस ax प्लस बी का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग को निकालना है। इसके पहले हम लोग जितने भी साइन का भी निकालें, e टू द पावर x का भी निकाले हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो पहले इसको हम मान लेते हैं कि पहले किसको मानते हैं हम लोग कि लेट y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी। ठीक है, पहले हम लोग मान लेंगे कि y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी और फिर से इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, जब फिर से x के टाइम में रिस्पेक्ट करें, x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ गया y1 इज इक्वल टू, जरा देखिएगा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या है, आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन। तो यहाँ पर भी कॉस ax प्लस बी है, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन ax प्लस बी। ठीक है, माइनस साइन ax प्लस बी होगा। अब देखिए कि हमने तो सिर्फ कॉस का डिफरेंशिएट किया था अभी, अब बाकी रह गया ये x प्लस बी का, जो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन आप फिर चेन रूल आप कहिए उसको। उससे क्या होगा ax प्लस बी का ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a, b तो क्या है मेरा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो चलो इसका a लिख देते हैं हम ax का। अब देखिए कि माइनस साइन ax प्लस बी है, इसको भी हमने जैसे साइन के अभी बताए थे उसी तरह से कोशिश करेंगे कि इसको भी फिर से हम कॉस में बदल देने का। तो इसको कैसे लिखते हैं कि कॉस इसको लिखेंगे साइन का है, साइन ax प्लस बी है तो 90 प्लस थीटा ax प्लस बी और ये इंटू में ये है, रखने देते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, आप लोग जानते हैं क्या चीज़ कि कॉस 90 प्लस थीटा इजकल टू क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। 90 प्लस थीटा इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो चलो साइन ax प्लस बी को, ये तो खुद माइनस था पहले और यहाँ से जब माइनस आया तो क्या कर दिया, उसको पॉजिटिव बना दिया। अब फिर से जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? y2 इजकल टू क्या है? कॉस का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस क्या देगा? माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस ax प्लस बी। ठीक है, और ये रहेगा। अब फिर जब पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, अब ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से वहाँ से ये आएगा और वो a स्क्वायर बना देगा। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से इसमें क्या करते हैं हम, अब देखिए कि फिर से यहाँ पे माइनस है, अब फिर से इसको हम लोग उसमें बदल देते हैं तो क्या लिखेंगे कि कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस ax प्लस बी इंटू ए स्क्वायर रहेगा। अब देखिए कि कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और जो यही है इसको हम लोग इतना लिखेंगे। तब इसको कैसे लिखेंगे कि कॉस, ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से समझ आ रहा है? इसको लिखेंगे 2 पाई बाय 2 x प्लस बी। अब 2 से अब यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, इसको भी रहने देना है। अब फिर से जब देखिए कि y3 जब इसका निकालेंगे, इसका क्या करेंगे? थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है? कॉस का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन, ठीक है, 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस बी। ठीक, ए स्क्वायर रहेगा। अब
फिर जब चेन रूल से यहाँ तक इसका पहुँचेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस कांस्टेंट जीरो, और फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये क्या बना देगा, इसको क्यूब बना देता है। अब फिर इसको हम लोग लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब फिर इसी को हम लोग कैसे बदल देंगे कि कॉस पाई बाय 2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, पाई बाय 2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब। समझे? आप फिर आप जोड़ दीजिए, बेस सेम है तो 2 पाई और पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा। अब देखिए कि वाई क्यूब इजकल टू क्या आ गया, कॉस 3 पाई बाय 2 ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब। अब देखिए कि इसको हम सिमिलरली में कैसे लिख सकते हैं, जब इसको हम आगे बढ़ा के लिखते हैं सिमिलरली, वाई एन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या लिखते हैं, ये जो माइनस था वो तो माइनस का आकर ट्रिगोनोमेट्री का पाई बाय 2 मान प्लस थीटा के तट में ये माइनस तो प्लस में हो जा रहा है, तो मतलब क्या आ रहा है कि कॉस, देखिएगा जब 3 है तो यहाँ पर 3 आ रहा था, 2 है तो यहाँ पर क्या है 2 पाई बाय 2 है, मतलब क्या चीज़ मल्टीपल है पाई बाय 2 का, तो इसको लिखेंगे कॉस n पाई बाय 2, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं हम लोग, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो कॉस n इंटू पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए टू द पावर n। ठीक है, ये भी रहेगा, यही क्या हो जाता है इसका, एक क्या है वाई एन इज इक्वल टू इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या बन जा रहा है दोस्त, कॉस n पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए टू द पावर n। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए कि वाई n के लिए इतना आ गया, अब इसका n प्लस 1 के लिए भी देखना था तो हमको पड़ता है, तो चलो इसको देखते हैं कि वाई n प्लस 1 के लिए क्या ट्रू है। ठीक है दोस्त, क्या चेक किया कि वाई एन कॉस ए एक्स प्लस बी का वाई एन कितना आ गया, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस n पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए टू द पावर n, मतलब क्या है कि n इंटू पाई बाय 2। ठीक है, अब इसका एक टर्म फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वाई एन निकालें, अब n प्लस 1 के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और फिर से इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग, now again differentiating equation first with respect to x we get। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा कि एक तो वाई एन के लिए तो है ही, एन टाइम डिफरेंशिएट हो चुका था, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वाई एन प्लस 1 हो जाएगा, वाई एन प्लस 1। ठीक है दोस्त, हो जाएगा ना। अब फिर से अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, कॉस का माइनस साइन n पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक, ए एन, ठीक ना। अब फिर जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो n पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, 0 होगा, b भी कांस्टेंट है, 0 है, यहाँ वेरिएबल सिर्फ क्या है ए एक्स। ठीक है, फंक्शन, अब ए एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ हम डॉट ए लिखते हैं। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया, ये टू द पावर n प्लस 1। अब इसी को देखिए माइनस साइन है, इसको फिर से वही पाई बाय 2 प्लस थीटा में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, कॉस पाई बाय 2 प्लस n पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी ये टू द पावर n प्लस 1। यहाँ समझ में आएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, कॉस, अब इसमें से पाई बाय 2 को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्या बन जाएगा ये n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 पाई बाय 2। देखिएगा अगर पाई बाय 2 यहाँ से भी कॉमन लेंगे, पाई बाय 2 यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए टू द पावर n प्लस 1। ये क्या आ गया, वाई n प्लस 1 आ गया।
ठीक है दोस्त, ये क्या आ गया, वाई एन प्लस वन आ गया। अब देखिए कि जब हम इक्वेशन फर्स्ट से इसको मिलाइए, इक्वेशन फर्स्ट से इसको मिला के देखते हैं तो क्या आता है कि जब n टाइम डिफ्रेंशिएट हो रहा था तो क्या है कि n पाई बाय 2 और यहाँ पर लास्ट में क्या है a टू द पावर n है। अगर y n प्लस वन टाइम के लिए डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि n प्लस वन हो रहा है, ठीक है, और लास्ट में भी a टू द पावर n प्लस वन हो रहा है। मतलब क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट के जैसा ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि विच इज सेम एज इक्वेशन फर्स्ट, विच इज सेम एज इक्वेशन फर्स्ट। सो बाय द इंडक्शन it is true for n is equal to 1 2 3, ठीक है दोस्त, n is equal to 1 2 3। अब 3 इसके लिए ट्रू है, इसलिए it is also true for all n, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बाय द इंडक्शन अगर वाई एन के लिए हमने तो दिखा दिया कि डिफरेंट वाई एन के लिए क्या है कॉस एन पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए टू द पावर एन। इसी तरह से वाई एन प्लस वन के लिए भी हम लोग निकालें तो क्या आ गया, वाई एन प्लस वन के लिए, वाई एन प्लस वन के लिए जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या है, ये है, ठीक है। और दोनों को जब मिलाएं तो दोनों क्या है कि दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। और जो दोनों एक ही जैसा लग रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि विच इज सेम एज इक्वेशन फर्स्ट, दोनों एक ही जैसे इक्वेशन जैसे लग रहे हैं। बाय द इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। ये 1 2 3 के लिए सबों के लिए इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल एन। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाना है तो सिर्फ हम लोग कहाँ तक देखते हैं, वाई एन इक्वल टू कॉस, हम लोग सिर्फ ये याद रखते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन को किसी भी हो कोई कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है तो इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, कॉस एन इंटू पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी टू द पावर ए इंटू एन, ठीक है दोस्त। ये इसका हुआ। उसके बाद वाले क्लास में हम लोग जो बाकी कुछ फॉर्म बच गया है उसके बाद हम उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। हेलो दोस्त, इसी में कुछ क्या है कि पार्टिकुलर केस बनता है तो उसका हम लोग देखते हैं कि इसमें पार्टिकुलर केसेस, ठीक है। उसमें पार्टिकुलर केस में क्या है कि पहला हम देख रहे हैं कि अगर b इक्वल टू 0 हो जाए, पार्टिकुलर केस में क्या है कि अगर b इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ पर क्या है ax प्लस बी, अगर b इक्वल टू 0 हो जाए, इफ़ b इक्वल टू 0, ठीक है, क्या है b इक्वल टू 0 तो क्या बनेगा कॉस ax बनेगा सिर्फ, y इक्वल टू क्या बनेगा ये y इक्वल टू कॉस ax होगा सिर्फ, b तो 0 हो जाएगा। अब इसका जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो y n, जिसको में देखिए यहाँ पर जो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वहाँ पे हम लोग रख देते हैं तो क्या बन जाएगा कॉस n पाई बाय 2 प्लस ax, और b के जगह पे 0 तो वहाँ पे b नहीं लिखते हैं, इंटू ए टू द पावर n, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है दोस्त। आप देखिए कि इसमें से क्या है, दूसरा केस आता है कि इफ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0, ठीक है। इफ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 तब क्या होगा y क्या बन जाएगा cos x, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा yn, इसको हम यहाँ लिख देते हैं yn, इसमें हम रखते हैं तो क्या बनता है cos n पाई बाय 2, ठीक है, cos n पाई बाय 2 ax, a के जगह पर कितना है 1 है तो डायरेक्ट इसको x लिख दें प्लस x, और b के तो 0 है तो रहने देते हैं। फिर a के जगह n है, a को क्या रखेंगे 1 का वैल्यू पावर में n करेंगे तो कुछ भी 1 ही देगा, इसलिए इसका yn क्या बन जाएगा yn cos n पाई बाय 2 प्लस x। मतलब क्या चीज़ देखें कि कोई भी अगर cos x है, y इक्वल टू cos x है, सिंपल में y इक्वल टू cos x है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos
एन पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस एन पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये इसका पार्टिकुलर केस था दोस्त।